अ वेरी जेंटल हेलो टू ऑल द थिंकर्स। आई एम मोहित, मैथ्स एजुकेटर। तो आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेके आऊँ, डिटर्मिनेंट्स। ये पूरी यूनिट अलजेब्रा की 10 नंबर की होती है 12th क्लास में, जिसमें से मैट्रिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, वो सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद अ नंबर। सभी स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, सभी एक, जैसे ये 2 क्रॉस 2 की है, सभी एक नंबर के साथ एसोसिएट करती है। इनको सोल्व, इन पे एक बेसिक ऑपरेशन लगाने पे एक नंबर मिलता है, ठीक है। जो जो नंबर हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। बेसिक अगर डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो वो क्या होता है, एक नंबर होता है, ठीक है। कैसे मिलता है, एक स्पेसिफिक ऑपरेशन लगा के किसी भी मैट्रिक्स पे वो मिलता है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट डिनोट किससे किया जाता है, डिटर्मिनेंट डिनोट किया जाता है मोड के साइन से। अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, मोड ए। अगर डिटर्मिनेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मोड ऑफ ए। अब आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, अब अगर एक मैट्रिक्स ऑर्डर 1 की है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो उसका डिटर्मिनेंट होगा यहाँ पे A11 कोई मैट्रिक्स है। मैंने मैट्रिक्स चैप्टर में बताया था कि इस मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस एलिमेंट को ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो मोड होगा वो डायरेक्ट यही एलिमेंट आ जाएगा, तो इसमें डिटर्मिनेंट सिंपल है। सेकंड ऑर्डर में आ जाओ। जब सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है तो उसमें जो डिटर्मिनेंट निकलता है वो कैसे निकलता है, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है। अब डिनोट कैसे करते हैं, इससे, इस साइन से, मोड के साइन से। जब हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट थी, हमने क्या लगा दिया, ये चीज लगा दी बोथ साइड। जो डिटर्मिनेंट आता है वो आता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो किसको, सी और बी की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो एडी माइनस बीसी, ये हमारा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। इस पे अगर हम एक एग्जांपल देखना चाहे तो क्या होगा, एग्जांपल इसमें डिटर्मिनेंट निकालना है ए मैट्रिक्स का, तो वो कैसे निकलेगा, 4 2 -3 3, हाँ सॉरी -1 और 3, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल जाएगा, 2 × 4, जो की आ गया हमारा 8, और यहाँ पे है 1, ये -1 है और 3 है, बीच में माइनस आता है, ये -3, माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर क्या आ गया, 11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं विद ऑर्डर 3 × 3, मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3 × 3, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास एक चॉइस होती है, या फिर आप, या तो आप एक किसी भी एक रो को ले लो, या फिर किसी भी एक कॉलम को आप प्रेफर कर सकते हो। जब एक कॉलम को ले लूंगा मैं फर्स्ट रो लेके चलता हूँ, यहाँ से इसको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या हो गया मेरा, A11 हो गया। इसको मैंने लिख लिया ए आई जे। आई यहाँ पे 1 है और जे भी यहाँ पे क्या है, 1। तो सबसे पहले -1 टू दी पावर क्या करते हैं, आई प्लस जे, इनटू में ए आई जे। ए आई जे क्या होता है, यही एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है ये एज इट इज एलिमेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 × 2 की। अगर ये 3 × 3 की है तो यहाँ पे कम ऑर्डर करके क्या ले लेंगे, 2 × 2। अब कैसे लेनी है वो देखो, मैट्रिक्स फॉर्म करनी है बाय लिविंग ith रो एंड jth कॉलम, जिसमें ये है, मतलब अगर इसका मैं देखूं तो ये कौन सी है, A11, फर्स्ट रो को छोड़ दिया मैंने और सेकंड रो को छोड़ दिया, मतलब इसको छोड़ दिया और मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको छोड़ दिया ये, और मेरे पास बची क्या मैट्रिक्स, ये बच गई। तो इनका जो, इनका डिटर्मिनेंट मैं सिंपल निकाल ही सकता हूँ, 2 × 2 में मैंने देखा है, A22 × A33, माइनस में क्या आ जाएगा, A32 823, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, एग्जाम्पल से देखो, ये कोई मैट्रिक्स है हमारी, हमने क्या किया, मैं इस रो से कर रहा हूँ इसको एक्सपेंड, इस वाली रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट लूंगा, 2, 2 यहाँ पे कर दिया, इसकी पोजीशन क्या थी 1 1, तो यहाँ क्या आ गया -1 टू दी पावर 1 + 1, ठीक है। अब इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, एक बार क्या बच गया हमारे पास, 4 - 3 9 5, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, -1 टू दी पावर, इस एलिमेंट को जब मैं देखूंगा, इस एलिमेंट को, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो अब इस एलिमेंट को मैं देख रहा हूँ, तो इस एलिमेंट में क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो i टू दी पावर 1 - 1 टू दी पावर क्या आ जाएगी, 1 + 2, क्योंकि 1 + 2 है, इनटू में ये एज इट इज एलिमेंट A12, ये एज इट इज 3 लिख दिया। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स बनेगी, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कैसे बनेगी, देखो ये बनती है, इसको छोड़ दिया एक बार और इसको छोड़ दिया, जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है उन्हीं को हम छोड़ देते हैं, बाकी को हम ले लेते हैं, ठीक है। 1 8 -3 5, ये क्या लिख दिया, 1 8 -3 5, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे आ जाओ, जब मैं कौन से सेकंड एलिमेंट को ले रहा हूं, इसके बाद जो एलिमेंट है इस रो में वो कौन सा है, ये कौन सा एलिमेंट है, -1। इसकी अगर मैं पोजीशन देखूं तो ये क्या है, 1 3, तो फर्स्ट रो को मैं छोड़ दूंगा और थर्ड कॉलम को, मतलब इस रो को मैंने छोड़ दिया, इसके अलावा इस कॉलम को मैंने छोड़ दिया, मेरे पास जो मैट्रिक्स बच गई ये एज इट इज में ले लूंगा, ठीक है। अब -1 में दिक्कत, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो डायरेक्ट एक ट्रिक याद कर लो, क्या ट्रिक है वो,
पहला जो मैं देखो इसमें मैं बताता हूँ, पहला जो ये एलिमेंट है इसके साथ प्लस, फिर माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। डायरेक्ट याद कर लो, ये लिखना काफी बच्चे गलती कर देते हैं, तो ज्यादा चीजें गलत ना हो, ठीक है, मिस्टेक्स ना हो ज्यादा आपकी, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। इसमें हमेशा प्लस ही रहेगा, इसमें माइनस, जो भी साइन है उसमें माइनस लगा दो, मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसमें प्लस आता है तो प्लस लगा दो। तो इन मैट्रिक्स के अलोंग इसको क्या करना है, हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स इस रो के अलोंग मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, ये छोड़ दूंगा एक बार, ये छोड़ दूंगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। एक बार इसको लेंगे, जब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, सॉरी इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये और ये आ जाएगा। इसको लेंगे तो ये दोनों छोड़ देंगे, बस ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये आप एग्जाम्पल करके देख सकते हो। इसके अलावा जो ये पीडीएफ होगी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, वो भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स। तो अब हम वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपको डायरेक्ट नंबर दिलाएंगे, 1 मार्क्स, 1 मार्क में आते हैं, एमसीक्यू में जरूर आएगा ये क्वेश्चन भी, और इस क्वेश्चन से भी जरूर आएगा। 2 नंबर में भी आ जाते हैं, लेकिन एमसीक्यू में तो आते ही आते हैं, ठीक है। उसके अलावा आ गया, अब देखो के इंटू स्केलर मल्टीपल, ये कोई स्केलर मल्टीपल है, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, तो ये इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, के टू दी पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। के जब बाहर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट के बाहर जब कोई भी स्केलर बाहर आता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, एन, एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल में देखना चाहूँ तो इसका एग्जांपल यहाँ से देख लो, इसमें ए ले लो 2, ठीक है। अब इसका अगर मैं देखना चाहूँ तो ये देखो 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर मैट्रिक्स की क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 टू दी पावर 3 इंटू में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और 3 टू दी पावर 3 क्या होती है हमारे पास, 9, 27, 27, और ए क्या हो गया हमारा, ए मोड क्या दे रखा है 2, ठीक है। 27 इंटू 2 क्या हो जाएगा 50, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। उसके आगे सेकंड टाइप देख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, देखो ये वैल्यू के की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा डायरेक्ट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। विच के ए बराबर 64 दिस, ठीक है, क्या कह रहा है। अब अगर हम समझे तो इसको देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा के की वैल्यू निकालनी, जिसके लिए ये चीज हो जाए। अब देखो हमारे पास, हमें पता है के ए जो होता है, अब हमारे पास पावर हो जाती है जो इसकी जितना इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है, और इसका ऑर्डर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो के टू दी पावर क्या आ जाएगी, एन, डिटर्मिनेंट ए। अब एन क्या है हमारे पास 3, के टू दी पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए, और ये हमारा किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है, तो इसको किसके बराबर रख देंगे, 64 डिटर्मिनेंट ए। ये दोनों तो नंबर है, नंबर तो कट जाएंगे, तो के क्यूब किसके बराबर आ गया 64, ठीक है। के क्यूब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 टू दी पावर क्यूब, क्यूब हट गया, मतलब अगर इनको कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, के की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। आगे आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट, इससे पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो क्या है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और देखो, ये क्या है हमारे पास, ये टॉपिक है। इसमें क्या कह रहा है, जब भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखना, जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो एक क्वेश्चन आ जाएगा, चेक करो कि ये सिंगुलर है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, वो क्योंकि ईजी है, बच्चे लगभग कर देते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये आएगा क्वेश्चन आपका, एज इट इज भी क्वेश्चन आ सकता है, बस डिजिट चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या है। इस क्वेश्चन में हम देखें तो ए दे रखा है हमें, ए क्या दे रखा है, x+1, मतलब 3 क्रॉस 3 का है, हमें दिख रहा है 3 रोज है और 3 क्या है, कॉलम्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच a इज सिंगुलर। अब करो, a इज सिंगुलर, देखो उतना ही करो जितना हमने पढ़ रखा है। हमने पढ़ रखा है कि भाई सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, जब a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0। अब a का डिटर्मिनेंट देखो ये है, वी नो दैट a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। a का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो निकालो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालूंगा तो भाई इसका मोड लगा दिया, डिटर्मिनेंट का साइन आ गया। जब भी डिटर्मिनेंट निकालते तो क्या करते हैं, एक एज इट इज, ये एज इट इज, ठीक है। इसके बाद ये और ये ले लिया हमने, ठीक है, ये एज इट इज आ गई। उसके बाद 3 ले लिया, देखो -3 था, मैंने बताया ये प्लस होता है, फिर ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, +3 आ गया।
फिर इनका क्या ले लिया डिटर्मिनेंट, तो ये ले लिया -5 4 2 x - 6, ठीक है। समझ गए, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। जब तुम इस मैट्रिक्स को करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, ठीक है। और एज इट इज इसमें क्या करोगे, इसमें करोगे ठीक है, इसमें ये ले लिया तो इसको ले लिया और इसको ले लिया, दो चीजें आ जाएंगी, -5 4 x + 2 और 1, ठीक है। आगे आ जाओ, ये डायरेक्ट लिख दिया, इसको आप ऐसे लिख लेना -5 2 4 और x - 6, ठीक है। ये हम x - 6 ऐसा कुछ, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर उसको सोल्व करने के बाद ये आएगा, आगे आ जाओ। अब इसमें क्या कर दिया, जब इसको हम फर्दर सोल्व कर लेंगे, इसको देखो बराबर में जो भी हमारा आएगा उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो इसको जब फर्दर में सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, इसको 0 के बराबर पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये चीज आ गई, एक तो x की वैल्यू 0 आ गई, एक आप x की वैल्यू फर्दर फाइंड कर लोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। तो अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, कुछ प्रॉपर्टीज अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स की। वो प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, कि ए का ट्रांसपोज कर दूं उसका डिटर्मिनेंट भी किसके बराबर होता है, ए के ही बराबर होता है, ठीक। काफी बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखना। इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और कॉलम्स, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा बस उसके आगे, ठीक है। कि दो रो दे रखी है ऐसे ऐसे ऐसे, ये पहली है दूसरी है तीसरी, ठीक है। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, पहली की जगह दूसरी आ जाए, दूसरी की जगह पहली आ जाए और तीसरी ऐसी, दो का इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने पे साइन कैसा आ जाता है, बस माइनस का लग जाएगा, डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, ठीक है। इसका जो डिटर्मिनेंट निकला वही इसका आएगा, लेकिन कैसा साइन लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ एनी मैट्रिक्स आर इक्वल देन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि कोई भी दो रोज सॉरी कोई भी दो रोज, या तो 1 2 3, या तो 1 बराबर 2 हो जाए, या 2 बराबर 3 हो जाए, 3 बराबर 1 हो जाए, कोई भी दो रोज अगर इक्वल हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जो आता है मैट्रिक्स का वो क्या होता है, इक्वल। सिमिलर केस है कॉलम में भी, अगर कोई भी दो कॉलम इक्वल हो जाए तो उनका भी जो डिटर्मिनेंट आता है वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। आगे, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। चल देखो ये क्या कंडीशन है, ये कंडीशन ये है कि कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हमारी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, देखो काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि x 0 0 0 x + 2 0 0 0 3 बराबर में दे दिया तुम्हें 4, कहेगा x की वैल्यू निकालो। अब बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे भाई क्या हो सकता है क्या हो सकता है, तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो। इसको बच्चे करेंगे x, फिर ये करेंगे, फिर 0 लिखेंगे, अब 0 की तो 0 ही हो जाएगी, तो इसको डायरेक्ट लिखो x × x + 2 × 3, ठीक है। बराबर में क्या आ जाएगा 4, तो x² + 2x और 3 भी है साथ में, तो क्या आ जाएगा 3 बराबर 4। इसको फर्दर सोल्व करके किसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, x की। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 1 2 4 और इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनके अगर एग्जांपल देखे तो क्या हो जाएगा, a बराबर में क्या आएगा 1 2 3 7 9, ये हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इनमें देखो एक रो ये है और एक ये रो ये है, दोनों रो सेम हो रही है, सेम रो हो रही है, तो इनका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। ऐसे इसमें आ जाओ, डिटर्मिनेंट क्या हो, देखो 2 3 1 4 1 2 3 8 7, इसमें क्या कर दिया हमने 4 1 2, जो सेकंड रो थी उसको फर्स्ट पे लिख दिया और फर्स्ट थी जो उसको फर्स्ट सेकंड पे लिख दिया। इसका मतलब होता है इंटरचेंज करना, दो चीजों को इंटरचेंज करना, ठीक है। एक की जगह दूसरी, दूसरी की जगह तीसरी, ठीक है, इंटरचेंज करना, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये किसके बराबर, इसका भी क्या आ जाएगा फिर हमारा माइनस के बराबर, माइनस लग जाएगा, बस सामने डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, ठीक है, इक्वल नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट माइनस हो जाएगा, ठीक है। बस ये चीज थी। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो हाँ, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो यूजिंग मैट्रिक्स, कैसे निकालेंगे। कोई भी ट्राइंगल दे रखी है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। आपको दे रखा है एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ लग जाता है उसमें, x1 x2 x3 y1 y2 y3 यहाँ पे पुट कर दो और ये 1 1 1 रख दो, ठीक है। तो ये चीज, इसके साथ साथ चलो एक और चीज देखो, कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसमें सारी या तो पूरी रो 0 0 0 हो जाए या फिर एक कॉलम 0 0 हो जाए, तो उसका जो डिटर्मिनेंट आता है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस, ठीक है। इसका एरिया हमें निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हमें पता है x1
x2 और x3, x वाले को सबको यहाँ लिख दो, y वाले को सबको यहाँ लिख दो, और अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। इसका डिटर्मिनेंट जो निकल जाएगा उसको डिवाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर आया, ठीक है। यहां तक हमने आज टॉपिक किया है डिटर्मिनेंट्स। इसके अलावा मैं एक और सेशन लूंगा, ये ज्यादा लेंथी हो जाता। इसके बाद एक और सेशन आएगा, वो भी इतने ही टाइम में आएगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा। उसमें जो कोर टॉपिक्स है, देखो ये सारे 2 से 3 नंबर के एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन आते हैं डिटर्मिनेंट से, जो आपको इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, वो सारे इस वीडियो में मैंने किए हैं, ठीक है, कवर किए हैं। उसके बाद जो एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। थिंक एंड ग्रो।